स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले पढ़कर आए हुए हैं कि जब भी हम किसी निकाय को आवेश स्थानांतरित करते हैं तो आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में हमारे द्वारा कार्य किया जाता है और यह किया गया कार्य ही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसी प्रकार से हमने जैसा कि पहले पढ़ा है कि हमारे पास जब कोई संधारित्र होता है, संधारित्र के निर्माण की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि प्रथम प्लेट आवेशित और दूसरी प्लेट अनावेशित होती है। जब हमने इस संधारित्र के निर्माण की प्रक्रिया में हमने इसे विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ा, यह तो हम ये देखते हैं कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी होती है वह पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, सुनिए। हम जानते हैं कि आवेश का स्थानांतरण सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो स्टूडेंट, जब हम संधारित्र की, चूँकि ये दोनों प्लेटें समान आकार, समान क्षेत्रफल और एक ही प्रकार के पदार्थ की बनी होती है, लेकिन जब हम इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो इस चालक प्लेट के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा त्यागे जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन प्लेट बी की ओर आकर्षित होकर प्लेट बी पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमें एक विद्युत क्षेत्र की स्थापना होती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में आवेश Q को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा। ये कार्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने ये माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर आवेश Q डैश आवेश की अल्प मात्रा के रूप में, आवेश Q डैश संधारित्र को स्थानांतरित किया जाता है। अतः हम विभवांतर की परिभाषा से लिख सकते हैं प्लेटों के मध्य विभवांतर। विभवांतर को हमने लिखा V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C के रूप में, जो कि धारिता की परिभाषा का ही सूत्र बनता है। हमने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब स्टूडेंट, हम ये मानते हैं कि निकाय को, जो निकाय हमारे पास है, इसको संपूर्ण आवेश की आवश्यकता है कैपिटल Q। इस तरह से कैपिटल Q आवेश हम इसको एक साथ नहीं दे सकते। तो हम किसी भी वस्तु को जब हम आवेशित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आवेश की अल्प मात्रा उसको स्थानांतरित की जाती है, फिर धीरे धीरे वो मात्रा बढ़ती हुई उसकी जो आपेक्षिक आवश्यकता होती है वहाँ तक वो निकाय पूरी तरह से भर जाता है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास dq आवेश देने पर, जो कि आवेश की अल्प मात्रा है, आवेश देने पर किया गया कार्य हम लिख सकते हैं dw अल्प कार्य के रूप में v डैश और इंटू dq के रूप में। समीकरण नंबर हमने बना दी 2। यह समीकरण नंबर 2 जो आपको प्राप्त हुई है, यह उस परिस्थिति में किया गया कार्य है जब हमने इस निकाय को केवल आवेश की अल्प मात्रा dq स्थानांतरित की। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस संधारित्र को, अतः संधारित्र को 0 से कैपिटल Q आवेश देने में कुल कार्य, जो कि ऊर्जा का रूप होगा, समाकलन dw इक्वल टू समाकलन
वी डैश डी क्यू, 0 से लेकर कैपिटल क्यू के लिए। जब 0 आवेश है तो कार्य 0 है, और जब आपने संपूर्ण आवेश कैपिटल क्यू के रूप में निकाय को स्थानांतरित कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में किया गया कार्य W बनेगा। समीकरण 1 से वी डैश का मान रख देते हैं हम यहाँ पर। समीकरण 1 से आपको मिलेगा dW का समाकलन W इक्वल टू समाकलन 0 से कैपिटल Q, वी डैश का मान रखा Q डैश अपॉन C और DQ। ठीक है, W इक्वल टू, चलिए अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे को Q के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हमारे पास 1/c कांस्टेंट के रूप में हमने समाकलन के बाहर ले दिया, 0 से लेकर कैपिटल Q और Q डैश और DQ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम समाकलन करने जा रहे हैं Q के सापेक्ष, जो कि समाकलन का एक प्रारंभिक फॉर्मूले के रूप में हमें बनता है, जिसका आंसर हमारे पास बनेगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट आपके पास बनती है 0 से लेकर कैपिटल Q के लिए। सर्वप्रथम हम उच्च सीमा को रखेंगे, W बराबर 1/c Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, या W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये इक्वेशन आपके पास बनती है स्टूडेंट। हम इस इक्वेशन के आधार पर यह कह सकते हैं हमारे पास जो प्रक्रिया बनती है, अतः आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, जिसको हम लिख सकते हैं U बराबर W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये हमारे पास आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र बनता है। हम स्टूडेंट इस फॉर्मूले को एक अन्य रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। अतः आपको मिलेगा U बराबर 1/2, Q की जगह हमने रखा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। यह हमें एक सेकेंड फार्मूला प्राप्त होता है। क्या हम इस फार्मूले को और भी बदल सकते हैं? जी हाँ, आप इस फार्मूले को एक रूप में और बदल सकते हैं। हमने इस फार्मूले को लिखा U बराबर 1/2 CV और V। स्टूडेंट V स्क्वायर को हमने क्या लिखा है यहाँ पे? V इंटू V के रूप में, ठीक है ना। तो इस CV की जगह लिखा जा सकता है Q। तो आपके पास एक और फॉर्मूला बनेगा U बराबर 1/2 Q और V के रूप में। स्टूडेंट इस तरह से हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के हमें यहाँ 3 फॉर्मूले प्राप्त होते हैं, जिसके रूप में U बराबर आपको मिलता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दूसरे फॉर्मूले के रूप में मिलता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरे फॉर्मूले के रूप में बनता है U बराबर 1/2 QV के रूप में। स्टूडेंट यहाँ हम ये देखते हैं कि यह जो फॉर्मूला हमने प्राप्त हुआ है, यह आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। यह मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, यह सूत्र आवेशित संधारित्र की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट हमारे पास अभी हमने प्राप्त किया संधारित्र में संचित ऊर्जा। स्टूडेंट संचित ऊर्जा की सहायता से हम ऊर्जा घनत्व को ज्ञात करेंगे। बिना ऊर्जा के आप ऊर्जा घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये सवाल जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, दोनों सवाल एक साथ पूछे गए हैं। तो हमारे पास टॉपिक के रूप में बोला गया है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो सर्वप्रथम हमने माना
एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए व प्लेटों को कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं माध्यम वायु निर्वात की स्थिति को हम पढ़ते हुए लेते हैं तो हमारे पास बनता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं यहाँ पे चूंकि सिग्मा = होता है Q/A के रूप में। हमने चूंकि यहाँ कैपिटल Q माना है तो हमने इस Q को रिप्लेस कर दिया कैपिटल Q के रूप में। अतः आपको मिलेगा E बराबर होगा कैपिटल Q/A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र स्थापित है उसका मान हमें ज्ञात होता है। स्टूडेंट, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है कि संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C। हम इस समीकरण की सहायता से Q का मान निकालते हैं तो Q बराबर आपको मिलेगा E/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। हमने समीकरण 2 से मान रखा, समीकरण 2 से U बराबर 1/2 Q का मान रखा E² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन C। ठीक है स्टूडेंट, यह नंबर आती है 3 नंबर। अब चूँकि जैसा कि आपका टॉपिक है, आपको ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित, तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को यहाँ पर शामिल करते हैं। समीकरण 3 व 4 से हम लिख सकते हैं U बराबर 1/2 E² A² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, या U बराबर होगा 1/2 E² AD एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल इंटू दूरी बराबर आयतन, अर्थात इसको हमने A इंटू D बराबर V हमने आयतन कह दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमें मिलेगा U बराबर 1/2 E² V, यह आयतन है स्टूडेंट, और इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमने इस आयतन का क्रॉस गुणा किया तो U/V, U ऊर्जा, V आयतन। ऊर्जा बटे आयतन जिसको लिखा जा सकता है ऊर्जा घनत्व बराबर होगा E² एप्सिलॉन नॉट और 1/2। अतः हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि U घनत्व बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। यह हमारे पास आवेशित संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं जिसमें हमें U बराबर प्राप्त हुआ Q² अपॉन 2C।
दूसरा फॉर्मूला हमें मिला u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला था u इक्वल टू q इंटू वी के रूप में, हाफ के रूप में। ये तीन फॉर्मूले केवल ऊर्जा को दर्शाते हैं, जबकि आपके पास u घनत्व, ऊर्जा घनत्व के रूप में फॉर्मूला बनता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के रूप में। स्टूडेंट, हमारे पास सवाल है संधारित्र का उपयोग क्या है। देखिए, हम संधारित्र का उपयोग विभिन्न उपकरणों में करते हैं। आज शायद ही कोई ऐसा उपकरण हो जिसमें संधारित्र का उपयोग नहीं किया जाता हो, विद्युतीय उपकरण में, सॉरी, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल, चार्जर, मोबाइल चार्जर जिसको हम कहते हैं, रेडियो, फ्रीज आदि। इन सभी उपकरणों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके पास है यहाँ पर कि संधारित्र का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण उपयोग, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण उपयोग। देखिए, उपयोग तो बहुत सारे हैं जैसा मैंने आपको बोला है यहाँ पे, लेकिन एक महत्वपूर्ण उपयोग की बात की जाती है तो हम ये कहते हैं संधारित्र का जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वह विद्युत ऊर्जा संचय करने में किया जाता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के संचय में इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट, ये सभी जो आपने लिखे एग्जाम्पल, टेलीविज़न, मोबाइल चार्जर, रेडियो, फ्रिज, इन सभी में इसका जो इनडायरेक्टली उपयोग होता है वो विद्युत ऊर्जा के संचय में होता है। हम पंखे में इसका उपयोग करते हैं, पंखे में कंडेंसर के रूप में ये उपयोग में लिया जाता है। आपने देखा भी होगा, पंखे में एक सेल जैसा मोटा सा जो युक्ति लगी होती है वो कंडेंसर कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से वो कंडेंसर क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को उस कंडेंसर में संचित करता है आवेशों के रूप में। हमारे पास पॉइंट है संधारित्र के संयोजन में ऊर्जा। इस सवाल को इस तरह भी बोला जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा का मान एक समान बना रहता है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के संयोजन हैं जिनकी ऊर्जा हमें अलग अलग ज्ञात करनी होगी। तो हमने सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमने कहा, माना संधारित्र, हमारे पास माना संधारित्र जिसकी धारिता C1, C2 अप टू Cn है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता हमारे पास होगी 1/CS इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू प्लस 1/Cn, समीकरण नंबर 1। जैसा कि हमें पता है श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश Q नियत रहता है, अतः हम संधारित्र में संचित ऊर्जा को लिख सकते हैं, संचित ऊर्जा U बराबर आपके पास बनेगी Q स्क्वायर
अपॉन 2 C और ये S तुल्यधारिता के रूप में। समीकरण नंबर बनती है नंबर 2। हमने समीकरण 1 व 2 को शामिल किया। हमारे पास बनेगा U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, 1/CS का हमने मान रखा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू प्लस 1/CN के रूप में। या हम इसको फॉर्मूले के रूप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस अप टू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2CN, समीकरण नंबर 3 के रूप में। ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। हमने यहाँ पर संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला लगाया, जिसके आधार पर U बराबर लिखा जा सकता है U1 प्लस U2 प्लस अप टू प्लस UN के रूप में। स्टूडेंट, ये हमारे पास संधारित्र की ऊर्जा प्राप्त होती है जब हमने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ श्रेणी क्रम के लिए। अब इसी प्रकार से हम नंबर 2 पॉइंट के रूप में समांतर क्रम संयोजन की भी ऊर्जा ज्ञात करेंगे। समांतर क्रम संयोजन के लिए यह ऊर्जा हमारे पास क्या होगी, किस तरह से होगी? जैसा कि हमें पता है, हमने वही बात यहाँ पर भी कही कि माना संधारित्र C1 C2 अप टू CN समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अतः तुल्यधारिता Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस CN, समीकरण नंबर 5 हमें प्राप्त होती है। ये तो स्टूडेंट हमने वो स्थिति ज्ञात करी है जब हमें तुल्यधारिता प्राप्त है। अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ विभव नियत रहता है, तो हम जानते हैं चूँकि इस संयोजन में विभव V नियत रहता है, अतः ऊर्जा आपको मिलेगी U इक्वल टू हाफ CP के लिए है यह, और V स्क्वायर, समीकरण नंबर 6। हम समीकरण 5 और 6 को शामिल करेंगे। समीकरण 5 व 6 से हमें मिलेगा U बराबर 1/2 CP का मान रखा, C1 प्लस C2 प्लस अप टू प्लस CN और इंटू V स्क्वायर, और हमने इसको सोल्व किया। U इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 1/2 CN V स्क्वायर। पुनः हमने संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला लगाया, तो U बराबर हमें प्राप्त होता है U1 प्लस U2 प्लस अप टू प्लस UN के रूप में। यह हमारे पास बनती है समीकरण नंबर 7। जैसा कि हम देखते हैं समीकरण नंबर 4, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए संधारित्र की ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार से समीकरण नंबर 7 भी समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि चाहे संयोजन कोई सा भी हो, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, कुल ऊर्जा का मान प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होता है। हम कह सकते हैं अतः श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन में
संचित कुल ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। टॉपिक से संबंधित एक हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेटों के क्षेत्रफल को ऐसे लिखा जाता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसे मीटर में बदलते हैं तो हम जानते हैं 90 इंटू 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस के 2 मीटर। चूँकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है इसलिए हमने लिखा 10 की घात माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। इनके मध्य की दूरी d बराबर आपको दे रखा है 2.5 मिलीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर दिया जाता है। तो आपके पास बनेगा 2.5 इंटू 10 की घात माइनस के 3 मीटर। इसे 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर आवेशित किया जाता है। विभवांतर या वोल्टता 400 वोल्ट। तो आपको बताना है कि ऐसी स्थिति में इस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, U आपको निकालना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं U के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एक फॉर्मूला है आपके पास U इक्वल टू 1 अपॉन सी वी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है U इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्यू वी के रूप में। अब इनमें से हमारे द्वारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ उपयोग में लिया जाएगा ये हमें यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास A है D है, मतलब इसका अर्थ ये है कि ये यहाँ A और D को देकर शब्द आपको इसने दे दिया समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब C का मान ज्ञात करवाना पहले चाहता है आपसे। ये C का मान क्या होगा, फिर तत्पश्चात आपको U निकालना रहेगा। तो कोई ऐसा फॉर्मूला इनमें से बनता हो जिसमें C और V आता है, वो फॉर्मूला आपके पास है ये वाला। तो इस आधार पर हम कहते हैं यहाँ पे कि U इक्वल टू होगा 1/2 CV स्क्वायर। हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 C का मान समांतर प्लेट संधारित्र के लिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V स्क्वायर। जब तक आपको कोई अन्य माध्यम की उपस्थिति नहीं कहता, आपको यहाँ माध्यम वायु या निर्वात लेते ही क्वेश्चन को हल करना होगा। तो हमारे पास बनेगा U इक्वल टू 1/2। A का मान आपके पास है 90 इंटू 10 की घात माइनस के 4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12, V 400 का स्क्वायर अपॉन D मध्य की दूरी है 2.5 इंटू 10 की घात माइनस के 3। स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है अप्रोक्सीबल के रूप में 2.54 इंटू 10 की घात माइनस के 6 जूल के रूप में। इसलिए ऊर्जा U बराबर आपको प्राप्त होगी 2.54 इंटू 10 की घात माइनस के 6 जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है जो कि यहाँ लगाया जाएगा।